बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 28 रजब को इमाम हुसैन मदीने से मक्का पहुँचे। 2 मुहर्रम को 61 हिजरी को इमाम हुसैन करबला पहुँचे, खेमे लगाए, वहाँ क़याम किया। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया। 9 मुहर्रम शब आशूर है और 10 मुहर्रम को जंग होना बाकी है। जंग की तैयारी हो रही है। यजीद फौज का हुर जो कमांडो है परेशान हाल में खेमे में चक्कर लगा रहा है। हुर का बेटा भी साथ है। जब बाप की हालत देखी तो बेटे ने पूछा, बाबा डर किस बात का है, सामने तो प्यासे हैं। बेटा तुझे बच्चों की रोने की आवाजें नहीं आ रही? अरब के सहरे में गर्मी धूप में 7 मुहर्रम से बच्चे मशकीज़े हाथ में लिए बैठे हैं कि शायद कोई पानी पिला दे। जवान बेटे ने पूछा, फिर क्या इरादा है? हुर ने फैसला कर लिया और बेटे से कहा, बेटा कल मैं लश्करे हुसैन में शामिल होने जा रहा हूँ। लोगों ने उसे समझाया, तू नहीं जानता तूने हुसैन के साथ क्या किया, ये लश्कर के लोग तुझे नहीं बख्शेंगे। हुर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ मैंने क्या किया है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि हुसैन कितना सखी है। उल्मा का कहना है एक रात में हुर जन्नत का खरीदार बन गया। सुबह हुई 10 मुहर्रम। अब हर लश्कर इमाम के पास जाने को तैयार था। शर्मिंदा था तो उसने मुंह पर एक कपड़ा डाला, हाथ बांधे। जब अब्बास ने देखा, कहा, इमाम वहां से कोई आ रहा है। हुसैन ने सदा लगाई, हमारा मेहमान हुर आ रहा है। हुसैन के कहने पर यहाँ से अब्बास, कासिम, अकबर सब हुर की जानिब इस्तकबाल के लिए गए। हुर नहीं देख रहा, पर उसका बेटा जिसने अपने बाबा के हाथ पकड़े हैं वो कह रहा है, बाबा शर्मिंदगी के मारे चला नहीं जा रहा। हुर ने कहा, बेटा क्या हुआ? बेटे ने कहा, बाबा आपको अली अकबर शब्बीर पैगंबर आपको लेने आ रहे हैं। आगे और कदम बढ़े कि हुर के बेटे ने सदा लगाई, अल्लाहु अकबर। हुर ने कहा, बेटा अब क्या हुआ है? बेटे ने कहा, और शर्मिंदगी हो रही है बाबा, आपको लेने कमर हाशिम अब्बास आ रहे हैं। और कदम चले तो बेटे ने फिर सदा लगाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुर ने कहा, अब क्या हुआ है? बेटे ने कहा, बाबा अब तो फातिमा का लाल घोड़े से खुद उतरकर आपको लेने आ रहे हैं। हुर ने कहा, बेटा इतना बता दे कि हुसैन के कदम किस तरफ है ताकि मैं हुसैन के कदमों में गिर जाऊं। एक जुमला कहते हुए वो कदमों में गिर गया। हुर ने कहा, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? हुसैन ने जवाब में कहा, ए भाई हुर, हमने तुझे माफ किया। आपको ये भी बताते चले 3 दिन से प्यासे हैं, बच्चे भी प्यासे हैं, लेकिन हुर की वजह से। इमाम हुसैन ने कहा, अफसोस हुर कि तुम हमारे मेहमान बनकर आए हो, पर हमारे पास कुछ है नहीं कि हम तुम्हारी तवाज़े करें। अब जंग शुरू हुई। मक्तल गए, जहाद किया, घोड़े से गिरे, जख्मों से चूर हुए। सर पर लगे जख्म को हुसैन ने साफ किया, सर पर रुमाल बांधे सीने से लगाया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और खिताब किया, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कल ज़रूर जंग होगी। मैं हुसैन इब्ने अली बाखुशी तुम सबको इजाज़त देता हूँ, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे चले जाओ। ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। रात अंधेरे में तुम यहाँ से चले जाना। हुसैन ने चिराग बुझा दिया कि अगर कोई मेरा सामना नहीं कर सकता तो अंधेरे में चले जाओ। फिर चिराग जलाया तो असहाब अपनी गर्दनों पर तलवार रखे हुए थे कि मौला अगर आप कहेंगे तो हम अपनी गर्दनों को उतार लेंगे, लेकिन आपका साथ न छोड़ेंगे। अब घर वाले शहीद होने लगे। सबसे पहले शहीद हुए अली अकबर, इमाम हुसैन के बेटे। हजरत अली अकबर का सर जब नेज़े पर बुलंद था, शाम की औरतें अजीब दुआ कर रही थी जो ज़ैनब ने सुनी। अल्लाह करे जिस बच्चे का सर जो नेज़े पर बुलंद है उसकी माँ मर चुकी हो। शाम की औरतें कहने लगी, हमसे नहीं देखा जा रहा, इसकी माँ कैसे देखेगी? औरतें जब शाम की कहती थी लेकर हिचकियाँ, जिस जवां का नोके नेज़ा पर हुआ है सर आया, इस जवां से पहले यारब मर गई हो इसकी माँ। अली अकबर ने जंग की, घोड़े से गिरे। हुसैन अली अकबर के पास आए,
علی اکبر نے ایک جملہ کہا جس سے حسین کا کلیجہ کاٹ دیا۔ علی اکبر کہنے لگے، بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ کہا، بیٹا ایسا کرو، اپنی زبان میری زبان پر رکھ دو۔ اکبر نے گھبرا کر کہا، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ جب حسین نے علی اکبر کا تیر کلیجے سے نکالا تو روایتوں میں آتا ہے کہ جگر کے ساتھ کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد قاسم بھی شہید ہو گئے۔ ان کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ عباس پانی لینے گئے تھے اور بی بی سکینہ پانی کی منتظر تھی۔ عباس دریا کے پاس گئے، پانی بھرا مشکیزے میں۔ اتنے میں تیروں کی بارش ہوئی۔ ایک بازو قلم ہوا، پھر دوسرا بازو قلم ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو ہاتھ میں لیے تھے اور کہا، دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اب تو اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، آپ ایسا کریں صرف اس بچے کو پانی پلا دیں۔ امام حسین نے بچے کو تپتی ریت پر لٹا دیا، پھر بھی ظالموں نے پانی نہیں پلایا اور بچے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ اب حسین کی شہادت تھی۔ اب حسین جا رہے تھے۔ سکینہ نے بابا سے کہا، بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھے جیسے یتیم کے سر پر ہاتھ۔ حسین تنہا لڑ رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی تو کسی کے ہاتھ میں نیزہ۔ حسین نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا اور دے مارا۔ حسین زخمی ہونے لگے۔ حسین کے سینے پر تیر لگا۔ حسین نے پشت سے تیر نکالا۔ اب جب حسین گر گئے تو دشمنوں کو جاننا تھا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کیا جہاں بیویاں تھیں۔ حسین نے حرکت کی اور کہا، اے فوجے بے حیا، میں ابھی زندہ ہوں۔ خیمے سے زینب سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس منظر میں حسین نے نماز ادا کی۔ دشمن سینے پر بیٹھ گیا، داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگا، سانس بند ہونے لگا۔ حسین نے بچوں کی طرف دیکھا، اتنے میں تیر چلا اور حسین شہید ہو گئے۔ ابھی کربلا ختم نہیں ہوئی، آگے داستان ابھی باقی ہے دوستو۔